एक बार प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। इतना कोड दिख रहा है भाई सबको पीछे? मजा आगे चेयर खाली है, अगर नहीं दिख रहा तो आगे एडजस्ट हो जाओ। आज बच्चे कम आए हैं तो हो सकते हो एडजस्ट। ओके भाई, तो लास्ट क्लास में हमने मेन का वैलिडेशन देख लिया था। एडमिन सेक्शन में चलें। मेन कैटेगरी क्रिएट करना है, सबमिट। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि रेड हो गया कि भाई आप कुछ एंटर करो। अब ये पिक के लिए बोल रहा है, बट पिक की जगह मैं कुछ भी उठा के डाल दे रहा हूँ। लाइक जैसे ये जेसन फाइल है तो ये सबमिट कर दे रहा है। और यहाँ पे एक फेक पाथ लिखा आ रहा होगा, देखो क्या रहा है, सी पे फेक पाथ, और यहाँ पे वीकडेज ये। तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा। चलो हम लोग बाद में करेंगे, पहले वैलिडेशन लगा लेते हैं कि ये जेसन फाइल को एक्सेप्ट ना करे। ये या तो जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ, ये तीन चार फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करे। ठीक है, साइज का भी। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जो हमने वैलिडेटर्स बनाए हैं इसके अंदर फॉर्म वैलिडेटर है, इसे कॉपी पेस्ट कीजिए और फॉर्म की जगह लिख दीजिए इमेज वैलिडेटर। ठीक है भाई, स्विच लगाने की जरूरत नहीं है कि इमेज के लिए यूज होगा। तो जो इमेज हम लोग जब अपलोड करते हैं तो टारगेट में वैल्यूज नहीं आता है, टारगेट में आती है फाइल्स। क्लियर है? क्या आएगा यहाँ पे? फाइल्स। मुझे देखना है कि जो फाइल्स आया इसकी लेंथ कितनी है। अब ये एरे नहीं है, लेकिन एरे के जैसा एक स्ट्रक्चर जरूर है, तो इसमें लेंथ प्रॉपर्टी मिल जाती है। मैं चेक करूंगा, अगर लेंथ 1 है तो ठीक है, मतलब ये मैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए चेक कर रहा हूँ, जैसे मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड। लेकिन अगर लेंथ कुछ ज्यादा है, ठीक है ना, अगर लेंथ ज्यादा है तो फिर ये इसमें आएगा एल्स में। अच्छा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, ये तो ठीक है। क्लियर है बेटा? एक कंडीशन और लगा दूंगा यहाँ पे, फाइल्स, या एक काम करो, लिखो फाइल्स लेस देन, फाइल्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो, अगर फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 है, यार इसको पहले कंडीशन बना लो ना, इसको एल से कंडीशन बना लो, ये ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे फाइल्स लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न करेंगे पिक फील्ड इज मैंडेटरी, कि भाई जो पिक फील्ड है वो मैंडेटरी है। ठीक है, एल से अगर लेंथ 1 है, एक बार मैं ये प्रिंट करके भी दिखाऊंगा आपको फाइल्स में क्या मिलता है। अभी तो कंडीशंस लगा पाओगे। ठीक है, अभी जो इमेज वैलिडेटर है इसे हम लोग कॉल करेंगे क्रिएट वाले पेज पे। फॉर्म की जगह इमेज वैलिडेटर, यहां पे चेक करेंगे इफ ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, तो हमें कौन सा कॉल करना है, अदरवाइज फॉर्म वैलिडेटर। क्लियर है भाई? ई डॉट टारगेट डॉट फाइल से मतलब पिक अपलोड हो रही है तो इमेज वैलिडेटर वरना फॉर्म वैलिडेटर। इसको बस इतना ही रखते हैं, और हमने प्रिंट करके देखा है कि कौन सी की क्या प्रिंट होगा। इसको मैं चलता हूँ साइड में ऐसे, और यहाँ पे मैं
अपलोड करता हूँ। कुछ आया कि नहीं? हम्म, ठीक है, फाइल लिस्ट आ गई, जार फाइल है। पिक फील्ड देखो क्या आ गया, पिक फील्ड इज मैंडेटरी। मान लो मैं ये डाल देता हूँ, और यहाँ पे पढ़ो क्या कर रहा है, जीरो फाइल लिस्ट, जीरो इंडेक्स, लास्ट मॉडिफाइड, ये मिली सेकेंड्स आ रहे हैं, डेट आ रही है, नेम फाइल का क्या है ये, साइज ये आ रहा है, टाइप एप्लीकेशन जेसन, हमें चाहिए इमेज स्लैश जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, जो भी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा वैलिडेशन टाइप, साइज पे लगा देता हूँ, ये फाइल इंडेक्स जीरो, क्योंकि इसमें एक ही इमेज मिलेगी हमें। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट पिक इक्वल्स टू फाइल्स इंडेक्स जीरो, वरना बार बार मुझे ये लिखना है। और लेट अगर कौन से लिख दो ताकि अपडेट ही ना हो, कॉन्स्टेंट मतलब काम कॉन्स्टेंट का करें और ट्रीट एक वेरिएबल की तरह हो, ठीक है भाई। तो पिक का साइज, साइज आया था ना, साइज। अभी अगर ये 1546 ये आ रहा है आपका बाइट्स, तो बाइट से कितना बन गया ये केबी में, एक बार अगर आप चेक करोगे तो इस फाइल का साइज कितना है जो हमने अपलोड करी है, ये है ये। एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये फाइल आई थी फ्रेंड्स, इसका साइज देखो कितना, 1.5 केबी है, मतलब ये बाइट्स लिखा हुआ है। तो कुछ कैलकुलेशंस करो भाई, 1024 बाइट्स बन जाएगा 1 केबी, 1024 केबी बन जाएंगे, ज्यादा कर दिया, 1024 केबी बन जाएगा 1 MB, और 1 MB ही चाहिए, तो 10 48 576। इफ पिक डॉट साइज, साइज ये ना, हाँ, इफ पिक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 10, कितना है ना, 48 576, 10 48 576। तो इसका मतलब ये जो इमेज है वो 1 MB से ज्यादा की है। अगर इमेज 1 MB से ज्यादा की होगी तो क्या प्रिंट कर दो, रिटर्न करोगे, पिक साइज इज मोर देन 1 MB, प्लीज अपलोड एन इमेज विद, या इमेज अप टू 1 MB, अप टू मतलब 1 MB उससे छोटी इमेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। एल से चेक करें इसको, तो पहले एल से भी लगा देता हूँ, यहाँ पे देखो टाइप आ रहा है, मैं देता हूँ पिक डॉट टाइप इक्वल्स टू इमेज स्लैश जेपीईजी, और एक काम ना करें, तो ठीक है, और जेपीजी और पीएनजी और जीआईएफ, अगर ये है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ब्लैंक, कि हाँ भाई ठीक है, इमेज ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा पिक टाइप इज इनवैलिड, या इनवैलिड इमेज, या इनवैलिड पिक, क्या लिखेंगे, इनवैलिड पिक, प्लीज अपलोड डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी और डॉट
GIF। समझ में आ गया भाई? टाइप का भी लग गया, साइज का भी लग गया। अब चेक करते हैं। फिक्स साइज इज मोर देन 1 MB बिकॉज ये जो रार फाइल है थोड़ी बड़ी फाइल है, 19 MB। तो पहले साइज के लग गया वैलिडेशन। अब मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता हूँ। तो इनवैलिड पिक, प्लीज अपलोड जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी और जेएडी। क्लियर है बेटा? अब मान लो मैं सही इमेज अपलोड कर दूं। मैं सही इमेज अपलोड कर देता हूँ। सैंपल इमेज ये, वो यार नहीं, सबमिट करोगे फेक पाथ p1.jpg। ठीक है? अब कहने का मतलब ठीक है, काम काम हो गया हमारा। बस अभी जो फेक पाथ है वो हटाना है। अब वो कहाँ से हटाएंगे हम लोग? जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इसको हटा देता हूँ। पहले नेम को अलग से डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। डॉट टारगेट डॉट, एक फिर लेता हूँ वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। अगर है तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स index 0 डॉट नेम। अदरवाइज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। समझ में आया नहीं आया? अगर हमने इमेज अपलोड करी है तो फाइल्स आएगा। फाइल्स के केस में ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ये कैरी में आता है। तो जो पहली एक ही इमेज हमारी तो 0 इंडेक्स पे जो नाम है फाइल का वो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम भी आ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। फाइल का नाम नाम आता है, हमें वो नाम चाहिए बस। और अगर फाइल नहीं है तो भाई वैल्यू चाहिए। क्लियर है? बाकी सब काम यहाँ पे सेट कर रखा है, अब चेक कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, और यहाँ पे मैं कोई फिलहाल के लिए एक रैंडम इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है ना, चेक टेस्टिंग के लिए। सबमिट कर देता हूँ तो नेम मेल आ गया, पिक भी आ गई और एक्टिव ट्रू भी आ गया। समझ में आया भाई? अब हमारा डेटा बिल्कुल सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। क्लियर है भाई? समझ में आया? एक बार ये इमेज वैलिडेशन वाला कोड फिर से देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है? जल्दी देखो। ये केस बाद के लिए, जब एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेज होंगी, ये तब तक के लिए है। ठीक है? तो यहां से मैं रिटर्न कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के, मैं अभी कुछ और होगा तो ब्लैंक आ जाए, और ये वैलिडेशन काम करे। ये पढ़ो अच्छे से कि क्या किया हमने इसमें। अच्छा, इसमें नेम की जरूरत नहीं है, मैं हटा दूँ। फिर मैसेज चेंज करो, अप टू 1 MB नहीं, लेस देन 1 MB। ठीक है ना? भाई कहाँ है यार? अभी मैं यहाँ से सिर्फ एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ बस। लेकिन अगर, एक सेकंड, ये क्या आ गया?
अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं क्यों आएगा। देखो मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल बताया हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे। तो अब मैं 32 फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई फिर इस पे काम थोड़ी करेगा, तो सिंगल के लिए हो गया ना। तो फिर मुझे यहाँ लूप चला के काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट में। जैसे मान लो हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो उसमें भाई होता है किसी प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट में एक इमेज होती है, किसी में दो होते हैं, किसी में 10 भी होती हैं। तो डायनामिक रखने के लिए, ये समझ में आ गया भाई सभी को। इमेज वैलिडेशन सबको याद तो नहीं, हाँ। एक्टिव कहाँ पे। अरे ये तो इसलिए है ना, फॉर एग्जाम्पल भाई अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो मेल का, मेल के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मान लो मुझे मेल्स के प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, कुछ टाइम के लिए, या हो सकता है मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आगे करूँ, क्या पता। तो मैं मेन कैटेगरी को डिलीट कर दूं। क्या करना, डिलीट करना चाहिए। मान लो भाई मैंने अभी फिलहाल मैं मेल प्रोडक्ट्स बेच रहा था अब तक, लेकिन अब मैं कुछ टाइम के लिए, या हो सकता है कि मैं, मुझे नहीं पता कब तक, मैं मेल प्रोडक्ट्स नहीं बेचूंगा। तो क्या मैं मेन कैटेगरी को डिलीट कर दूं। अगर कर दिया दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्या फायदा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इनएक्टिव कर देते हैं कि भाई ये एक्टिव नहीं है। मतलब इसके जो, इसका जो डेटा होगा मेल का, वो वेबसाइट पे दिखेगा नहीं। क्या डालेंगे। फंक्शन या फीचर। बिल्कुल, इसलिए तो लिया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये फीचर डालेंगे कि भाई मान लो मुझे मेल्स के प्रोडक्ट नहीं दिखाने वेबसाइट पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको नो कर दूंगा, तो इसके प्रोडक्ट्स में वेबसाइट पे लिस्ट। क्लियर है, सिंपल है। इसलिए लिया एक्टिव एक्टिव। अब मुद्दा ये है कि भाई वैलिडेशन तो हो गया, सब कुछ सक्सेसफुली हो गया काम। बट अब ये दिक्कत मेरे सामने आ रही है कि भाई मैं डेटा को कहाँ रखूं, सेव कहाँ करूं। क्योंकि भाई बैकएंड तो मैंने बनाया नहीं, है ना। बैकएंड तो हम बाद में बनाएंगे, अभी डेटा को स्टोर कहाँ पे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे सर्वर ही यूज करेंगे, लेकिन रियल सर्वर नहीं, डमी सर्वर। क्लियर है। हम यहाँ पे यूज करेंगे एक डमी सर्वर, जो काम तो सर्वर की तरह ही करेगा, लेकिन वो एक्चुअल सर्वर नहीं। क्लियर है। मतलब आप उसे प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोकल पे काम करेगा, कि हाँ भाई टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए काम कर रहा है कि वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही है। जब आप वेबसाइट को लाइव करोगे, तो भाई आपको रियल सर्वर ही चाहिए। समझ में आया। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, एक डमी सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए जाइए npm जेसन सर्वर पे। जेसन सर्वर क्या है, ये एक पैकेज है यूजिंग रिएक्ट व्यू और एस्ट्रो चेक आई न्यू। जेसन सर्वर में कहीं कुछ लिखा है इसके बाद। यहाँ हटा दिया ना, पहले लिखा हुआ था फुल फेक रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये एक रेस्ट एपीआई सर्वर है, फुल फेक। मतलब फेक है। आप इसे पीएचपी एचपी में कर्ल की तरह यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है ना। तो आप इसमें गेट रिक्वेस्ट चला सकते हो, ऑल गेट, सिंगल गेट, वो चला सकते हो, अपडेट चला सकते हो, पार्शियली अपडेट चला सकते हो, डिलीट क्वेरी चला सकते हो। ठीक है। क्या क्या पैरामीटर भेज सकते हो, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, स्टार्ट एंड लिमिट भेज सकते हो रेंज के लिए। पेजिनेशन के लिए भी बहुत कुछ है, मतलब कि बहुत कुछ इसने दे रखा है फ्री, और फेक है, रियल में काम नहीं करेगा। अब इसे इंस्टॉल करना है, तो ऐसे कमांड कॉपी करो, और ध्यान से सुनना, रिएक्ट में इंस्टॉल नहीं करना है इसे। आपका प्रोजेक्ट अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। बस आप फोल्डर में आओ अपने, और
पहले तो एक काम करो, इसे कहीं भी इंस्टॉल कर लो, जरूरी नहीं है कि अपने प्रोजेक्ट से करना है। सीएमडी ओपन करो, कहीं से भी सीएमडी ओपन कर लो, ये कमांड पेस्ट करो, मेक श्योर इसके आगे हाइफन जी जरूर लगा देना। इन्होंने नहीं बोला है करने के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ करने के लिए। प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं करना है इसे, ठीक है? क्या करना है? ग्लोबली इंस्टॉल करना है, ताकि पूरे कंप्यूटर में कहीं भी यूज हो जाए। ये हमारा जस्ट एक टेस्टिंग टूल है, ये प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट में यूज नहीं होगा ये। क्लियर है भाई? इसे इंस्टॉल कर लेना है सिंपली, हाइफन जी लगा के ग्लोबली। 4 पैकेज इंस्टॉल कर दिए, पिछले 12 पैकेज रिमूव किए, 41 पैकेज चेंज किए। चलो ठीक है, अपडेट हो गया मेरा भी। समझ में आया भाई? देन क्या करोगे, अपने पूरे कंप्यूटर में कहीं भी, जैसे रिएक्ट फोल्डर में करना है कहीं भी, बट मैं तो रिएक्ट में करूंगा क्योंकि मैं सारी चीजें एक जगह मैनेज करूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट की। तो मैं बनाऊंगा, या तुम भी इसी उसी फोल्डर में बना लेना जिसमें ई कॉम है। ध्यान रखना, ई कॉम के अंदर नहीं, बाहर। एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं, मान लो जेसन हाइफन सर्वर के नाम। नाम तो कुछ भी रख सकते हो। ये काम करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ डमी। क्या रख दिया? डमी सर्वर। अब डमी सर्वर में आने के बाद आपको इसे वीएस कोड में ओपन कर लेना है, या किसी भी एडिटर में ओपन कर लेना है, और इसके अंदर एक फाइल बनानी है डीबी या डेटा। मैं बनाता हूँ डेटा, बहुत से लोग बनाते हैं डीबी। कोई नाम कुछ भी रखो, अपना नाम रख देना भले ही, बट डॉट जेसन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? फाइल का नाम कुछ भी लिख लो, लेकिन मेक श्योर, ध्यान रखना जो नाम लिखोगे फाइल का वो कमांड में यूज होगा रन करने के लिए। अगर डीबी डॉट जेसन लिख रहे हो तो वहां भी डीबी डॉट जेसन यूज करना है, डेटा डॉट जेसन है तो डेटा डॉट जेसन, नितिन डॉट जेसन है तो नितिन डॉट जेसन। मुझे में फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें बनानी है अपनी जेसन में एक एरे और टेबल का नाम, जैसे मेन कैटेगरी, एक एम्प्टी एरे से असाइन कर देंगे। एक सेकंड, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होगा। मेन कैटेगरी यहाँ पे क्या असाइन करेंगे? एम्प्टी एरे। मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो जो भी तुम्हारी टेबल्स बनेंगे उनके नाम लिख दो। प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, यूजर। और ध्यान रखना, जिस नाम से यहाँ पे तुम टेबल बना रहे हो ना, उसी नाम का एंड पॉइंट बन जाएगा, एपीआई बन जाएगी उस नाम की। तो इसलिए ध्यान से रखना, यूजर्स लिखा है, यूजर लिखा है, वो एपीआई में यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है? टेस्टिमोनियल यूजर हो गया, इसके अलावा न्यूज़लेटर, मैं सिंगुलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है? न्यूज़लेटर हो गया, कार्ट हो गया, विश लिस्ट हो गया, चेकआउट हो गया, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्टस हो गया। कितनी टेबल हो गई भाई? 11 बहुत है, इसको हटा दो। और जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा देंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना लिख दोगे, तुम्हारा बन गया सर्वर। बस, सिंपल है। टेबल्स बना देनी है, जो भी डेटा आप तुम वहां से भेजोगे एपीआई से, वो इसमें स्टोर होता रहेगा। क्लियर है? अब इसे रन करना है। रन करने के लिए वीएस कोड यूज करना चाहो कर लो, नहीं करना तो मत करो, सीधा यहाँ पे आके लिखो सीधे, क्या लिखो? जेसन सर्वर। ये कमांड लिखनी ही लिखनी है, जेसन सर्वर, ठीक है? जो हमने इंस्टॉल किया था ना ग्लोबली, उसकी कमांड है। देन फाइल का नाम जो भी है, डीपी डॉट जेसन, डेटा डॉट जेसन, जो भी तुम्हारा नाम है, हाइफन हाइफन वॉच। एंटर कर दोगे तो 3000 पे चल जाएगा, जबकि 3000 पे तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है। इसलिए हमें इसका पोर्ट नंबर चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? पोर्ट। और वैसे भी डेटाबेस को जाकर, सॉरी बैकएंड को जाकर हम लोग 8000 पे चला। सिंपल है भाई। कमांड नोट करो, ये जेसन सर्वर डेटा डॉट जेसन, फाइल का नाम हाइफन हाइफन वॉच हाइफन हाइफन पोर्ट 8000, बाई डिफॉल्ट 3000 पे आ जाएगा ये। और उस पर रिएक्ट चलती है हमारी, इसलिए चेंज करना पड़ता है। हाँ, अगर आप एंगुलर के स्टूडेंट होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एंगुलर चलता है 4200, ठीक है?
डन। तो लिख लेंगे। ओके भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इसे कर दो मिनिमाइज, चलता रहना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो कि सर्वर बना नहीं बना। बंद तो गया वैसे, रन हो गया तो। ये देखो जेसन सर्वर आ गया। हमारी मेन कैटेगरी में भी जीरो है। देखो यहाँ पे अब राउट बन गया एक, लोकल होस्ट स्लैश मेन कैटेगरी। जिस नाम से वहाँ टेबल बनी है उसी नाम से यहाँ पे राउट बनेगा। अगर गधे इस वाली फाइल में जो यहाँ लिखेगा वो, मान ले रैंडम कर दूं मैं, ये तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखोगे तुम डेटा डॉट जेसन फाइल में, वही वहां पे आएगा, एंड पॉइंट बन जाएगा। ये रिएक्ट से लेना देना नहीं है भाई, इसका अलग है ये तो बता रहा हूँ तुम्हें मैं। ये रिएक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, रिएक्ट इसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है? क्योंकि ये सर्वर है। तो जिस नाम से तुम टेबल बनाओगे उस नाम से यहाँ पे राउट बन जाएगा। लेकिन जब तुम रियल बैकएंड यूज करोगे तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं। उस केस में तो भाई तुम ऑब्वियसली ज्यादा बैकएंड जब बनाओगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि कौन सा एंड पॉइंट है। एक ठीक है भाई। ठीक है, तो जब रियल रियल सर्वर बनाओगे तो उस केस में तो भाई तुम्हें तुम्हारी मर्जी है जिस हिसाब से एपीआई बनानी है। तो कहने का मतलब है एपीआई जब तुम बैकएंड में बनाओगे तो वो एपीआई हमें रिएक्ट में कॉल करनी है। क्लियर है? सिंपल। अब पहले बैकएंड बनेगा इसलिए मैंने पहले ये बना दिया। अब जो यहाँ पे एपीआई बनेगी, मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस उठाओ और वहां से इसको कॉल कर दो एपीआई को। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं एडमिन क्रिएट मेन कैटेगरी पे। तो इसका इतना साइज तो दिख रहा है पीछे? ओके यार, बहुत बड़ा साइज होगा। हमें क्या करना है, जब पोस्ट डेटा में हमने कंडीशन वंडीशन चेक कर ली, अलर्ट वाले की जगह हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करनी है। अभी मैं रिडक्स नहीं लगा रहा, तो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए असिंक।
लेट रिस्पॉन्स अवेट फैच। ठीक है भाई, लेट रिस्पॉन्स अवेट फैच, ये होगा हमारे एपीआई का नाम। यहाँ पे क्या करोगे, मेथड पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन हेडर्स। अच्छा हेडर तो हो गया, बस एक ही तो भेज, ठीक है। और यहाँ पे इसका नहीं है बॉडी, पोस्ट एक बता रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किसे स्ट्रिंगिफाई करोगे आप, आइटम, आइटम नहीं डेटा को। तो जो भी मैंने डेटा यहाँ से मैं भेजूंगा वो वहां पे चला जाएगा, क्लियर है। लेकिन एक बात सोचो, अभी तो डमी एपीआई है, तो इमेज कैसे अपलोड होगी, क्योंकि इमेज अपलोड करने के लिए हमें रियल सर्वर चाहिए, डमी सर्वर से काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिलहाल जब तक मैं डमी सर्वर यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हैक यूज करूँ, जुगाड़ यूज करूँ, क्लियर है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर बनाऊंगा। वैसे भी देखो जुगाड़ क्या भाई, पब्लिक फोल्डर्स मतलब जो हमारे सर्वर्स होते हैं उनमें पब्लिक फोल्डर होता है जहां पे इमेजेस को सर्व किया जाता है एपीआई के थ्रू, क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक, पब्लिक के अंदर जो मुझे इमेजेस चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम रिएक्ट में ही यूज किया होगा, रिएक्ट का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, 1031 इसमें देखो जेसन सर्वर जो बनाया ना, इसके अंदर मैंने पब्लिक में कुछ फोल्डर ले रखे, इन फोल्डर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं तुम्हें भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्या है इनके अंदर वो दिखा देता हूँ। ब्रांड की इमेज पड़ी हुई है, मेन कैटेगरी इमेजेस पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट इमेजेस पड़ी हुई हैं, सब कैटेगरी एंड टेस्टिमोनियल्स। देखो भाई, जब हम लोग रियल सर्वर बनाएंगे तब वो तो अपलोड होगा, लेकिन अभी कहाँ से होगा, अभी तो डमी है, तो इसमें तो सर्वर अपलोड मतलब इमेज अपलोड होगी नहीं। मैंने यहाँ पे हैक यूज किया, मैंने क्या किया, पहले से फाइल रख दी, और मैं क्या करूंगा, बस जब यहाँ पे जाऊंगा ना तो मैं यहाँ से वो इमेज उठा लूंगा जो उस फोल्डर में रखी हुई है, ताकि मुझे उसका नाम पता चल जाए। नाम को मैं डेटाबेस में सेव कर दूंगा, और फिर जो भी डेटाबेस मतलब जो डेटाबेस से मुझे नाम मिलेगा, मैं उस फोल्डर पे जाके उस नेम वाली इमेज को उठा लूंगा। तो मैं इससे मेरा काम भी हो जाएगा, हमें लगेगा कि हमने इमेज अपलोड करी है, बट एक्चुअली इमेज अपलोड नहीं की है, वो तो पहले से रखी है। समझ गए क्या करना चाह रहा हूँ। जब आप रियल बैकएंड बनाओगे तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप रियल बैकएंड यूज करोगे, आपको इस कोड को चेंज करना है। कोड में क्या चेंज होगा, सबसे पहला चेंज, आपने जो यहाँ लिखा है, इसमें आपको पूरी इमेज भेज देनी, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स इंडेक्स, ये भेज देना, क्लियर है। ठीक है भाई। दूसरा का जो चेंज करना है वो ये करना है कि भाई आपको एक मिनट, एक पूरा तो कर दूं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये नहीं करना है। मैं लिख देता हूँ इन केस, यार एक काम करता हूँ, वो मैं उस पर बताऊँ जब मैं रिडक्स यूज करूंगा, वरना होच पोच हो जाएगा सब इसमें, बात छोड़ो अभी नहीं, बाद में, ठीक है ना, वो बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि मैं नाम नहीं भेजूंगा उस केस में, पूरी इमेज भेजूंगा उसको, क्लियर है, रियल बैकएंड के केस में, अभी फिलहाल के लिए है, ठीक है भाई, सिंपल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज और, भाई जो इमेज है वो कुछ ऐसे है कि मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा ये, और मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रांड, या जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट c1.jpg, तो इमेज मिलेगी। लेकिन मैं अपलोड तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ, इसके आगे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये भी तो चाहिए, ब्रांड है या मेन कैटेगरी है सब कैटेगरी है, ये भी तो चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, जब मैं इमेज अपलोड करूंगा ना तो उस केस में मैं ये पास कर रहा हूँ,
मैं इस केस में यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दूंगा स्लैश फ्रेंड प्लस, ठीक है भाई। फ्रेंड नहीं, क्या है, मेन कैटेगरी ना। मैं क्या करूंगा, मेन कैटेगरी ऐड कर दूंगा, जिससे इमेज जो भी होगी P1 P2 जो भी है XYZ, उसके आगे मेन कैटेगरी में ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या डेटाबेस में फाइल जा रही है। अच्छा एक चीज और, जैसे ही डेटा मेरा डेटाबेस में जाएगा जेसन सर्वर में, मुझे इस फाइल से रिडायरेक्ट करना है और इस पेज पे आ जाना है। ठीक है, तो रिडायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बताया था नहीं बताया था पहले कभी, नेविगेटर बताया नहीं बताया कभी, नहीं बताया, कोई बात नहीं, हम सीख लो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, बताया नहीं बताया, बताया हुआ है। रिएक्ट राउटर डोम का हुक है नेविगेट, बताया होगा यार। अब मैं यहां से यूज करूंगा, चेक करूंगा पहले रिस्पॉन्स, अगर कुछ ना कुछ है तो नेविगेट करूंगा किस पेज पे, एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी पेज पे। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो अलर्ट करूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है भाई, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश, मैं लिखा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम आते हैं रिएक्ट वाले फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट के अंदर, डमी सर्वर पब्लिक मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये मैंने चूज किया था, एंड सबमिट। रिडायरेक्ट तो हो गया। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे डेटा आया, रिफ्रेश, आगे, मतलब यहाँ पे जो डेटा है इसके अंदर देखो एक फाइल क्रिएट हो गई, आगे डेटा यहाँ पे अपने आप, और ऐसे तो डेटाबेस में सेव हो जाता है जाके। क्लियर है, समझ में आ गया। अरे हाँ मैं तो बोल दो। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट कर दूं, मैंने क्या लिखा था अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबमिट, दो बार क्रिएट हो गया, होना तो नहीं चाहिए था भाई। मेन कैटेगरी तो एक बार बनेगी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी तो मुझे इसे बताना चाहिए था कि भाई ये मेन कैटेगरी पहले से है। अभी अपने आप थोड़ी बताएगा, कोड तो लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं एक काम करूंगा, जब मैं पोस्ट करूंगा, उसे पोस्ट करने से पहले मैं गेट करूंगा ऑल मेन कैटेगरी डिटेल्स को। तो एक काम करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, इतना पार्ट पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेट हटा देना वरना एरर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, गेट कर रहा हूँ ऑल मेन कैटेगरीज को, और बॉडी तो इसमें आएगा नहीं, एंड रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्सेशन। मैं ऐसे लूंगा लेट आइटम इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, जो भी मिलेगा इसमें क्या करना है, फाइंड इफ एक्स डॉट नेम मैच विद नेम डेटा डॉट नेम। अगर आइटम है तो सेट शो, यहाँ पे काम करेंगे, अगर आइटम है तो सेट शो को कर देंगे ट्रू, एंड एरर मैसेज में लिख देंगे रिटर्न ओल्ड एज इट इज, एंड नेम फील्ड में लिख देंगे नेम कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है भाई। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोड, ये उठाओ और इसके अंदर चिपका दो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सभी को। आना तो बोल दो भाई को, लो मुझे दिखा दो। तो वैसे फास्ट है लेकिन फिर भी तो तेज बोल पा रहे हो, तुम्हें दम ही नहीं, आना तो बोल लिया करो। ये समझ में ही नहीं आ रहा तुम लोगों को क्या हो रहा है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो भाई फिर रिडक्स तो बिल्कुल पढ़ लेनी पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि इससे सिंपल शायद ही कुछ हो। भाई एक बात हो, क्रिएट मैंने एंटर करना सब बता रखा है पहले से,
कैसे इनपुट लेते हैं ये बता रखा है। कंडीशंस में तो इफ एल्स लगा रखा है, वो तो वैसे भी बहुत सिंपल है, लेंथ चेक ही तो करिए। तीसरा इसमें हमने क्या किया है, बस एपीआई कॉल करी है। एपीआई कॉल कैसे होते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता रखा है, कुछ नया तो इसमें है ही नहीं। बना के देखा है यहाँ तक वैसे, आज से पहले का? हाँ, मतलब आज का तो भाई अब करोगे ना, अभी कहाँ पे कर लोगे, पहले एडवांस में कर लोगे। चलो लास्ट क्लास तक देखा हुआ है ना? सही सही बताना कितने बच्चों ने नहीं देखा है। डांटूंगा डूटूंगा नहीं, लेकिन बता दो सही, शक्ल तो देख ले कि कौन कौन है जिन्होंने प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, ऐसा कोई बच्चा है? जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट तुम नहीं आए थे क्लास में? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा फिर, क्या हो रहा है इसमें? तुमने भाई बना रहे हो प्रोजेक्ट, तो तुमने भाई नेक्स्ट, आपने, हाँ भाई सुन लिया, बना रहे हो तुमने भाई? पीछे लड़की, आप तो सही बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट टाइम लैपटॉप लेके आएंगे सारे, लैपटॉप से बना के रहे हो नहीं बना रहे हो, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे भाई हमने फाइंड आउट कर लिया, अब देखते हैं कि ये बताता है हमें नहीं बताता है। हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर से इमेज सेम डाल दी फिर से, और हमने सबमिट कर दिया, ऑल द मेन कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये तो बस इसने काम कर दिया, बट एक प्रॉब्लम और है। मान लो मैं ई छोटा लिख दूं तो फिर एंटर हो जाएगा, तो ये भी वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई नाम छोटा नहीं होना चाहिए, या छोटा है तो उसको सेम ही मान के चले। क्या करेंगे, एक्स डॉट नेम डॉट टू लोकल लोअर केस, पहले से छोटा कर लो, और डेटा डॉट नेम में भी टू लोअर केस, दोनों को छोटा ही कर लो ना, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, अब वो वैलिडेट कर देगा, ठीक है ना भाई? चेक करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट अगर आप एक ऐसा ऐड कर दो तो हो ही जाएगा, तो एक नाम चेंज हो गया ना, उसका कोई वैलिडेशन नहीं करो, क्योंकि वो स्पेलिंग डिफरेंट हो गई। स्मॉल कैपिटल तो कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेलिंग ही मैं गलत लिख दूं तो वो तो एंट्री हो ही जाएगी, उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है? तो पहली बात तो ये जो एडमिन होगा वो लिखेगा इसे, वो इतना बेवकूफ तो है नहीं कि उसे पता नहीं तेरी वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी पड़ी हुई है। ये तो फिर भी हमने कि भाई गलती से ना हो जाए, है ना, इसलिए वैलिडेशन लगता है। अब भाई वो जानबूझ के स्पेलिंग गलत करके कुछ करना चाहे तो भाई उसका कोई इलाज थोड़ी है, करने तो उसकी वेबसाइट खराब होगी, हमें करेंगे। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं या किड्स डाल देते हैं पहले। ठीक, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। यहाँ पे मैं फीमेल वाली इमेज ले लेता हूँ एंड एक मेल ले लेता हूँ। यहाँ पे भाई हमारी फाइल्स क्रिएट हो गई, और अगर इस पर क्लिक करोगे तो इमेज भी आ जाएगी, मतलब सक्सेसफुली काम हो रहा है। क्लियर है भाई? अब हमें जो डेटा हमने क्रिएट किया ये तो समझ में आ गया, सिंपल है, कर लोगे यहाँ तक तो आराम से। अब मुझे डेटा को फैच करना है, कहाँ पे? इस करना इस टेबल में, मतलब इस वाले कंपोनेंट में। अब भाई मैं चाहता हूँ जैसे ही कंपोनेंट लोड हो डेटा हमारे पास आ जाए, कौन सा क्या यूज करेंगे? पहले तो एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ डेटा के नाम से, डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, यहाँ पे लगाएंगे यूज इफेक्ट, क्योंकि एपीआई कॉल करनी है, एपीआई मतलब साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? डिपेंडेंसी मत हटा देना भाई, वरना इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, और मैं चाहता हूँ बस एक बार होएगा। एक चीज और, अगर मान लो इसमें मैं डिलीट वगैरह कुछ कर दूं तो दोबारा कॉल हो, तो उसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा एक, असिंक फंक्शन
गेट एपीआई डेटा कर, पैरम्स नहीं भेजूंगा। और यहां से मैं इसे एक सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन बना के क्या कर देता हूँ, गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है भाई। अब ये सेल्फ इन्वोक्ड इसलिए लगाते हैं ताकि मुझे कुछ रिटर्न करना ना करे। क्लियर है। चलो, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, बट ये ज्यादा सही रहता है। हमने यहाँ से गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल, वैसे फंक्शन तो है ही, डायरेक्ट कर लो गेट एपीआई डेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, हमने क्या किया, गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल कर दिया। अगर कोड लिखोगे ना ये वाला इसके अंदर, तो लगाना सेल्फ इन्वोक्ड। चलो, हमें डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच। यहाँ पे एड्रेस और अब एक प्रॉब्लम और आ रही है सामने। यार मैं अभी ये एड्रेस बार बार मैन्युअली डालता जा रहा हूँ। अब जरूरी थोड़ी बैकएंड इसी बैकएंड की पे इसी एड्रेस पे बनेगी। वो तो चेंज भी हो सकती है ना, और डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि तो लोकल होस्ट है। जब आप सर्वर बना लोगे तो होस्ट भी करोगे उसे। और ऐसे मैंने 10 जगह ये नाम लिख दिया, तो 10 जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा आके। तो कुछ ऐसा तरीका करते हैं कि अपनी पूरी एप्लीकेशन में एक वेरिएबल मैं कहीं भी यूज कर पाऊँ, ताकि एक वेरिएबल बनेगा उसमें भी डेटा डाल दूंगा। देन मुझे जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं सिंपली उसे यूज कर लूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक एनवायरमेंट फाइल। एनवायरमेंट फाइल मतलब डॉट ENV। एंड एक चीज और बताता हूँ, डॉट ENV में हम लोग अपने सीक्रेट्स लिखते हैं। जैसे मान लो कोई एपीआई की है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, यूजर नेम है, पासवर्ड्स हैं, वो लिखते हैं क्योंकि ये कोड के साथ अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है। एंड रिएक्ट में डॉट ENV फाइल यूज करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले जो भी वेरिएबल आप बनाओगे उसके आगे आपको रिएक्ट ऐप लिखना है। ठीक है। अगर आप रिएक्ट ऐप नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले रिएक्ट ऐप और कैपिटल में लिखना है। देन वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ रिएक्ट ऐप सर्वर। ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दो जो सर्वर है, खाली सर्वर। अब जहां भी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोसेस डॉट ENV डॉट रिएक्ट ऐप सर्वर स्लैश ये, और जो भी आपकी सिलेक्शन है। क्लियर है भाई। अब मैं इसे पिछले पेज में भी चेंज कर देता हूं ताकि बार बार हमें चेंजेस ना करने पड़े। क्लियर है भाई, सिंपल है। चलो, अब मुझे क्या करना है, गेट करना है। मेथड क्या हो जाएगा, गेट। हालांकि गेट के केस में लिखने की जरूरत भी नहीं होती, बट इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ना हम लोगों को ऑथोराइजेशन पास करना पड़ेगा आगे चल के, सिक्योर एपीआई के लिए। क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन नहीं, हेडर कंटेंट, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश JSON। क्लियर है भाई। नाउ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट JSON। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, सेट डेटा करके रिस्पॉन्स फाइंड कर दो। ठीक है भाई। अदरवाइज अलर्ट करो समथिंग वेंट रॉन्ग। डेटा आया या नहीं आया ये चेक तो करें। कंसोल लॉग तो पहले ही लगा दो ना, सिंगल लाइन तो है, अगली ब्रश अजीब लगता है सिंगल लाइन। देखते हैं भाई कुछ आया नहीं आया। ओके, ये दे रहा है कुछ एरर। मुझे लग रहा है कि वो 404 आ गया क्या, लाइब्रेरी स्टाइल बंडल। ये कहाँ पे एरर आ रहा है।
जो हमारा वो HTML फाइल है करना है। एक सेकंड, क्या दिक्कत है। हमने कॉल किया गेट एपीआई डेटा होना चाहिए, देन मेथड गेट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रिस्पांस और क्या दिक्कत। इसमें चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिख के फिर से ये इन ऐसा तो नहीं कि काम ही नहीं करता। नॉट वैलिड जेसन। ओके, लग रहा है ये प्रोसेस डॉट ईयर में काम नहीं कर रहा। प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप है। रिएक्ट ऐप सर्वर। नहीं, env इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार रीस्टार्ट कर लो यार सर्वर को। कई बार ना env फाइल में क्या होता है ना, लाइव सर्वर पे काम चलता नहीं है, रीस्टार्ट करना। चेक कर लेते हैं रीस्टार्ट से। आगे ये दिक्कत थी, जब भी आप env फाइल बनाओ एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि एनवायरमेंट फाइल है ये। तो सर्वर रीस्टार्ट करोगे काम हो जाएगा। रिएक्ट में आपको एनवायरमेंट फाइल बनाने के लिए कोई पैकेज नहीं चाहिए, इसमें पहले से होता है। हाँ, नोड वगैरह में अगर करना है, जो लोग नोड पढ़ते हैं मेरे से वीकेंड पे, उसमें हमने किया था ना इंस्टॉल डॉट एनवी। कौन कौन पढ़ता है वीकेंड पे नोड, जेएस तुम पढ़ते हो, उसमें किया था ना। तो नोड में करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एक फाइल बनाए, सर्वर रिस्टार्ट कर लेना, बस काम करना हमारा हो गया। अब डेटा आ रहा है अभी मेरे पास, अब मुझे इस डेटा को डिस्प्ले कराना है टेबल फॉर्मेट। तो अपन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लेंगे टेबल और क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल, टेबल स्ट्राइप हेड आईडी नेम इमेज एक्टिव है नहीं है, एडिट बटन डिलीट बटन। ठीक है भाई, टी एड और कॉपी पेस्ट, ऐड की जगह बॉडी, टी आर को उठाओ। हमारा हमने जो डेटा गेट किया उसका नाम क्या रखा है, डेटा डॉट एप आइटम एंड टेक्स्ट रिटर्न। अब इसमें जो भी काम मैं करता जा रहा हूँ ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है, क्विक वाइज पढ़ाया हुआ है ना। हर जगह कहीं कोई ना कोई टॉपिक मैं जो भी यूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पढ़ाया है तुम्हें। अब देखो कुछ आया, आ गया। बस यहाँ पे सही से काम कर दो। इनको बोल दो टीडी, इसकी जगह पे लिख देंगे आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट नेम की जगह पहले तो मैं यूज करूंगा लिंक टैग, ताकि नए पेज में ओपन भी हो जाए। तो क्या लिखना है, रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर सर्वर स्लैश डॉलर आइटम डॉट पिक। स्लैश से लगाया हुआ है ना मैंने, स्लैश मत लगाना। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक आरएल नो रेफ एरर, यहाँ पे लगा देंगे इमेज।
ये हो गया एड्रेस। क्या कह रहा है, रिएक्ट ऐप। अच्छा, प्रोसेस डॉट इन में तो लिखा ही नहीं इसका। प्रोसेस डॉट एन। इमेज आ गई, फिर बड़ी बड़ी इमेज आ रही है, इसको करना है छोटा। हाइट लगा दूंगा मैं 50 पिक्सल। विड्थ लगा दूंगा मैं 80 पिक्सल। क्लास लगा दूंगा राउंडेड। ऑल्टरनेट में लिखूंगा मैं एक्टिव की जगह एक्टिव लिखा रहा है, इसको मैं लिखूंगा आइटम डॉट एक्टिव। अगर ट्रू है यस, वरना नो। यहाँ पे की लिंक स्लैश एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी स्लैश अपडेट प्लस आइटम डॉट आईडी। यहाँ पे लगाओ कर ले ब्रैकेट। अच्छा, हम्म, हाँ, ये एक काम कर लो, इसको बैकटिक में लगाओ। आइटम डॉट आईडी यहाँ पे लगा देंगे एफ ए इस लिंक को बना दो एक बटन। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं बटन डार्क डेटियम रेंजर एफ ए प्रेस। ठीक है भाई, डिलीट करने का कोड तो मैं इसी में लिखूंगा, एडिट अलग से लिखेंगे। एक बनाएंगे फंक्शन, सिंक फंक्शन डिलीट रिकॉर्ड पैरामीटर में आईडी। यहाँ लगाएंगे विंडो डॉट कंफर्म। हो सकता है भाई गलती से क्लिक हो जाए, कुछ तो लोग डिलीट करना भी चाहते हो नहीं। आर परमानेंटली है, ठीक है। अगर कह रहे हैं हाँ भाई डिलीट करना है तो लेट रिस्पॉन्स। एक काम करो, सेम ही उठा लो ना। मेन कैटेगरी स्लैश, यहाँ पे क्या डाल दो, आईडी जिसे डिलीट करना है। मैटर क्या रहेगा, डिलीट। और यहाँ से गेट एपीआई डेटा फंक्शन को दोबारा कॉल कर देना ताकि दोबारा डेटा हमारे पास आ जाए। ये फंक्शन कॉल करो कहाँ से, इसमें ऑन क्लिक लगा के। आइटम डॉट आईडी। चलो भाई, डिलीट हो गया। और ये सही में डिलीट हो भी रहा है, ये देखो तीन ही लगे ना, यहाँ पे देखो तीन ही लगे। क्लियर है। इस बार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेके नो कर देता हूँ उससे।
यस ही आ रहा है, नो नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा भाई। क्रिएट मेन कैटेगरी में क्या दिक्कत आ रही है। अरे फोन चेंज तो लगाया नहीं है आपने। यार लगाया तो था। नो में टेस्ट ही नहीं किया गया। अरे क्या डिलीट किया है, मेल को डिलीट कर देता हूँ। किड्स डिलीट कर दिया। किड्स, इसको रखना है यस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे करना है। ठीक है भाई, अभिनव आ गया। एंड आज के लिए दो ऑपरेशन ही ठीक है, और ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपडेट कर, वरना तुम लोगों को समझ में नहीं। काम नहीं कर रहा है तो काम भी करवाएंगे भाई, ऐसे कैसे, काम कैसे नहीं करेंगे। हाँ, क्लास ROUNDED राउंडेड कर दिया है। कर रहा है भाई, एक काम कर, राउंडेड हटा के देख। या तो भाई इसने हटा रखा होगा राउंडेड क्लास से। कोई बात नहीं, काम कर लेना। चेक कर ले, है नहीं है। पब्लिक में जा, CSS बूटस्ट्रैप, यहाँ पे ढूंढ राउंडेड क्लास। और देख, हटा रखा है, जानबूझ के कम कर रखा है। 10 पिक्सल कर दे, ये ले, हो गया राउंडेड। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास।